नमस्कार साथियों, अबार ओपरे राजस्थान रे माए विधानसभा चुनाव वाला थोड़ा दिन बचा है और मैं जनता हूँ, नेता हूँ, रूबरू होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज मैं गुड़ामालानी विधानसभा रा प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी नगेंद्र जी सोलंकी पाठ आयो हूँ। अणो बातचीत करूँला और ये अणोरा कई मुद्दा है और ये राजनीतिक में कण मुद्दों ने लेना आप जनता के बीच में आया है। सबसे पहले सब हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है यहाँ पधारने पर। सबसे पहले आप परिचय, आप गाँव कयो है? आप मेरा नाम नगेंद्र सिंह सोलंकी है। गांव मेरा वैसे नया नगर सोलंकी जी की डाणी है और वैसे गुड़ामालानी क्षेत्र पूरा ही मेरा गांव ही समझो। अच्छा जी जी। तो आप गुड़ामालानी राजनीतिक में हैं। आपने एक पहले आपसे मेरा ये सवाल, आप राजनीति पहले आए हो या फिर आप और भी कोई भी चुनाव लड़ा है आपने कभी? नहीं, मैंने 2020 में आरएलपी से जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 16 से मैंने लड़ा था। अच्छा अच्छा। अब आप निर्दलीय लड़ रहे हो, तो आपका मुद्दा क्या है? आखिर में आप चुनाव लड़े हो, विजन क्या है? मेरा विजन तो एक तो यही है कि सब मतलब आज़ादी से आज दिन तक मतलब सब बाहरी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ की जनता की मांग थी कि भाई मुद्दे कई बार उछल चुके हैं, आज भी उछालने के स्थानीय के गीत गा रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी स्थानीय कोई मौका नहीं दे रहा है। फिर भी पब्लिक मेरे हिसाब से मौका नहीं देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये बाहरी प्रत्याशी है, दोनों ही बहुत मजबूत प्रत्याशी है। जिस तरफ से देखो मतलब आजकल लोकतंत्र में ज़्यादातर धन बल का प्रयोग ज़्यादा होता है। सही, शारीरिक मानसिक रूप से। हाँ, तो क्या है कि धन बल के जोर पर आदमी चुनाव लड़ता है तो वो येन के प्रकरण चुनाव जीत जाता है। ऐसी स्थिति हमारे पास में तो है नहीं कि हम धन बल है। मैं वैसे रिटायर्ड पर्सन हूँ, शिक्षा विभाग से लेक्चरर से हूँ। पढ़े लिखे हो आप? मैं MA BEd हूँ। और मेरा आप मुझे से मुद्दा बता रहे तो मुद्दा पहला तो मेरा ये है कि ये RGT है, ये ऑयल फील्ड में जो काम चल रहा है। यहाँ 1996 में ये विदेशी कंपनियाँ आई थी और यहाँ खूब कि तेल निकाल रहे हैं। तेल तो खूब निकाल रहे हैं, लेकिन साथ में जनता का भी तेल निकाल रहे हैं कि यहाँ के लोगों, स्थानीय बेरोजगार लोगों को लगा नहीं रहे हैं। सब बाहर से ला रहे हैं, ठेकेदार सब बाहर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ की नहीं लगा रहे हैं, सब बाहर से लगा रहे हैं। तो यहाँ के लोग मतलब बहुत दुखी है इन कंपनियों से। और जो सर्वे वगैरह होता है तो उसमें भी कंपनी वाले बहुत ही अपनी मोनोपोली करते हैं, जनता के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस कारण से मैं सर्विस में रहते हुए भी इन कंपनियों के खिलाफ मैं कई बार धरने और प्रदर्शन किए थे, मेरी नौकरी की परवाह किए बिना ही। क्योंकि ये जब हमारे घर में मजदूर लाते थे 400 रुपये देते थे उस टाइम, और ये कंपनी वाले 200 रुपये देते। इस मुद्दे को लेकर हमने कई 2-3 टीचर थे, हमने हड़तालें की, धरना प्रदर्शन किया। तो हम उसमें सक्सेस भी हुए। उनके 300 तक हमने मजदूरी भी करवाई, दिहाड़ी। पहला मेरा मुद्दा ये है कि स्थानीय लोगों को इस कंपनियों में मतलब वरीयता दी जानी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वाहन के में हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे मजदूर हो। हाँ, कोई टेक्निकल आदमी यहाँ नहीं, जबकि टेक्निकल आदमी हमारे यहाँ खूब है। ऐसी बात नहीं कि टेक्निकल भी बाहर सही है। टेक्निकल जैसे कोई ऐसी संभावना आ जाएगा नहीं है तो उसको आप भले बाहर से लो, हम बाहर का विरोध नहीं कर रहे। सही है। लेकिन जब यहाँ अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उनको क्यों नहीं ले रहे? सही। प्रदूषण तो इन लोगों को मतलब खाना पड़ रहा है, रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। अरे प्रदूषण में तो आप ध्वनि प्रदूषण, आप जैसे RGT में आप चले जाइए तो कितना ध्वनि प्रदूषण होता है। और प्रदूषण तो होता ही है। सही है। और साथ साथ में पर्यावरण भी दूषित हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करे। आम लोग, यहाँ के लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं और कोई ज़्यादा हम मांग उठाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि इसमें आगे आते नहीं हैं। सही है। अपनी सब रोटियां सही कमाई रहे। क्या पता जनप्रतिनिधियों को क्या कारण है कि वो आगे क्यों नहीं आ रहे, अब उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। और दूसरा है मुद्दा, अब जैसे ये सरकारें आती हैं तो बड़ी बड़ी योजनाएं निकाल दी, सब कुछ बस लोक लुभावने योजनाएं देती, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए धरातल पर वो पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं कर पाती। जैसे मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में बताऊं कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है। सही है। तो स्टाफ नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? हमारे बच्चे अनपढ़ व्यक्तियों से भी कमज़ोर रहेंगे। सही है कि वो न तो घर के न घाट के रहेंगे, बेचारे फेल होते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, स्टाफ पूरा है नहीं। और
ये तो है शिक्षा के हाल। आज भी देख लो हर जगह पर, जैसे नगर कन्या बालिका या उसमें कोई लेक्चरर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, सेकंड ग्रेड के वो आदमी एक दो बैठे हैं, टीचर्स चला रहे हैं। सही सही। ये सभी जगह हाल है ये शिक्षा का। और इसी प्रकार से चले जाइए चिकित्सा में, तो चिकित्सा में हॉस्पिटल तो जगह जगह का, वहाँ सब सेंटर खोल दिया और वहाँ हॉस्पिटल खोल दिया, डॉक्टर तो एक ही नहीं है। दुनिया प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टरों के पीछे दौड़ रही है, क्यों करे, बेचारे मरते जाना पड़ता है, जीवन सबसे अमूल्य है। बिल्कुल। इसी प्रकार से आगे हम चलें बिजली के क्षेत्र में, तो बिजली मिलती नहीं है टाइम पे, किसान बेचारे परेशान होते हैं। नाम तो बहुत बड़ा दिया कि ये अंदाता, अंदाता हम मानते हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन किसानों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। 6 घंटे कहते हैं बिजली देते हैं, उसमें भी ट्रिप लेती, बार बार करती है, क्या मतलब। मैं गुजरात जाता हूँ, गुजरात में यदि गुजरात सरकार का ये है कि 6 घंटे बिजली, तो 6 घंटे 1 सेकंड भी नहीं कटती है, तो क्या गुजरात की भी नकल हम नहीं कर सकते हैं क्या? अरे अपन में खुद में अकल नहीं है। मैं नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, आप में खुद में अकल नहीं, तो कम से कम नकल से तो काम लो। सही है। ये गुजरात में ज़्यादा बाकायदा में काम सही ढंग से चल रहा है, किसानों को टाइम पे बिजली मिल रही, हमारे यहाँ नहीं है। तो मतलब बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि हर कोई क्षेत्र में, मतलब डीपी जल गई तो टाइम पे बेचारों को डीपी नहीं देते हैं, उनकी फसल जल के चौपट हो जाती है। इसी प्रकार से नहर का हाल देख लो, नहर में पानी नहीं आ रहा है। जब ये नहर क्यों खोदी गई है, ये जनता अब पूछे तो कि ये नहर क्यों बनाई है, खाली पड़ी है। अब जैसे सीजन आ गई, पानी नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो भाई मतलब कोई भी पानी कोई मशीनें लगाकर पिलाई कर रहा है तो वो अवैध, मैं भी मानता हूँ, लेकिन तो पानी खराब हो रहा है इसलिए उनको अवैध भी करने दो। वो प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब राष्ट्रीय सकल आय में तो वृद्धि होती है, अनाज पैदा कर रहा है, कोई को पानी कोई नदी में फालतू थोड़ा ही बाहर आके भाई उसके साथ में खिलाफ में एक्शन लिए जाए। मतलब जो गुजरात में मैं देख रहा हूँ, जा रहा हूँ तो जगह जगह नहर पर मशीनें लगी हुई है, इंजन लगे हुए हैं, और 10-10 किलोमीटर पर लाइनें लेके वो पैदावार ले रहे हैं। तो मतलब वो राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ रहा है, घट थोड़ा ही रहा है उससे, पानी वैसे भी खराब होगा। और पानी भी नहर में नहीं आ रहा है, इसे लूणी नदी में छोड़ा जा रहा है। मैंने देखा, मैं गांधव गया था, उस नदी देखने के लिए गया था, तो पानी छोड़ रहे, यूं पानी बह रहा नदी के अंदर, तो वो पानी पूरा नहर में सप्लाई करो ताकि किसान को टाइम पे पानी मिले, वो फसल पैदा कर सके। और तो और भी कई मुद्दे हैं, जैसे हर क्षेत्र में जैसे कोई जनता का कोई काम हो तो जनप्रतिनिधियों को सबसे आगे आना चाहिए। जब चुनाव आता है, जब तो पूरे महीने तक घूमते हैं, दुनिया भर के हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, और जीतने के बाद फिर कोई नहीं आता है। फिर जाते हैं कोई नेताओं के पास में तो सीधी आंख से बात भी नहीं करते हैं, जैसे कोई दुश्मन आ गया ऐसे देखते हैं, मतलब घुरा के। बिल्कुल हमारे हाथ आता नगेंद्र जी सोलंकी नगर और आपरी स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा तमाम लेन मुद्दों ने लेन बातचीत रखी, और ये बात आ रखी कि भाई जो जनता रही हितरी बात रखी। तो जितना भी हमारा दर्शक वीडियो देख रहे हैं खूब ज़्यादा शेयर कर दो।